नमस्कार। न्यूज परिचर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य परिचर्चा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया। मुश्किल में घिरी पूर्व सेबी चीफ माधवीपुरी बूच, कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश। चमोली ग्लेशियर हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, 8 की मौत, सेना ने बचाई 46 जिंदगियां। झारखंड में वाहन चेकिंग के दौरान बड़ा हादसा, मोटरसाइकिल से गिरकर महिला की मौत, लोगों का हंगामा। पीएम मोदी के गृह प्रदेश में हुंकार भरेगी कांग्रेस, एआईसीसी अधिवेशन और संविधान बचाओ यात्रा की तैयारी। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में किया बड़ा फेरबदल, अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की सभी पदों से हटाया। न्यूज परिचर्चा अब विस्तार से। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड को 44 रनों से शिकस्त दी और अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। भारत का मुकाबला अब 4 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। भारत ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 45.3 ओवर में 205 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया 44 रन से मैच को जीतने में कामयाब रही। भारत ने आज प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया था और हर्षित राणा की जगह टीम में वरुण चक्रवर्ती को जगह दी गई थी। वरुण चक्रवर्ती ने अपने 10 ओवर में 42 रन देकर 5 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की। मुंबई की स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने शनिवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच समेत सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कथित स्टॉक मार्केट घोटाले और नियामक उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बूच समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यह मामला शेयर बाजार में धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघन से जुड़ा है। एक स्थानीय पत्रकार की याचिका पर यह आदेश जज शक्तिकांत एकनाथ राव ने दिया। अमेरिकन कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने उन पर और उनके पति पर आरोप लगाए थे। रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग का आरोप है कि उन्होंने उस विदेशी फंड में निवेश किया था जिसका इस्तेमाल अडानी ग्रुप ने किया था और इस वजह से सेबी अडानी के खिलाफ खातों की धोखाधड़ी और बाजार के हेरफेर के आरोपों की जांच से हाथ पीछे खींच रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी बूच पर आरोप लगाए थे कि वो उस कंपनी से किराए की आय ले रही थी जिसके खिलाफ जांच कर रही है। पार्टी का आरोप था कि वो जिस आईसीआईसीआई बैंक में पहले काम किया करती थी उससे नौकरी के बाद भी आर्थिक लाभ ले रही थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सेबी अधिकारियों ने ऐसी कंपनी को लिस्टिंग की इजाजत दी जो नियामक मानकों को पूरा नहीं करती थी, जिससे बाजार में हेरफेर हुआ और निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। गंभीर आरोपों, लागू कानूनों और स्थापित कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने एसीबी को 30 दिनों के अंदर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। हरियाणा के रोहतक में शनिवार को एक सूटकेस में कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल का शव मिलने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले की जांच के लिए हरियाणा पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है। रविवार को हिमानी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। हिमानी की मां ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या राजनीतिक रंजिश में हुई है। हिमानी की मां के बयान के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट में इसे तंदूर कांड के बाद सूटकेस कांड बताया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों को सजा देने की गुहार लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमानी नरवाल के बड़े भाई की करीब 14 साल पहले हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के 4 साल बाद हिमानी के पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी। वो बीएसएफ में काम करते थे। उनकी मौत के बाद हिमानी की मां को उनकी जगह दिल्ली में नौकरी मिल गई। वो अपने छोटे बेटे के साथ बीएसएफ कैंप में रहने लगी, लेकिन अपनी पढ़ाई की वजह से हिमानी रोहतक में ही रुक गई। वो विजयनगर में अपने पुश्तैनी मकान में अकेले रहा करती थी। उत्तराखंड के माणा में ग्लेशियर टूटने से हिमस्खलन में दबे लोगों को बचाने के लिए 60 घंटे से चला रेस्क्यू ऑपरेशन रविवार की शाम समाप्त हो गया।
इस हादसे में 8 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 46 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत बचाव कार्य में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियों के 200 से अधिक लोग लगातार जुटे हुए थे। रविवार की शाम को ग्लेशियर में दबकर फंसे एक मृत श्रमिक को निकाला गया। उसके बाद ऑपरेशन पूरा होने का ऐलान कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में कांग्रेस एक बड़ा सियासी दांव खेलने जा रही है। करीब 6 दशक बाद राज्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर से करीब 3000 पदाधिकारी जुटेंगे। इसी के साथ कांग्रेस अहमदाबाद से संविधान बचाओ यात्रा की भी शुरुआत करेगी, जिसे 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले मोदी के गढ़ में ताल ठोकने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 8 और 9 अप्रैल को अधिवेशन आयोजित करेगी। इसके बाद अहमदाबाद से राष्ट्रव्यापी संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। मायावती ने रविवार को भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया और अपने छोटे भाई आनंद कुमार को पार्टी का समन्वयक बना दिया, जबकि रामजी गौतम को पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया। मायावती ने खुद बताया कि उन्होंने पार्टी में बड़ा फेरबदल क्यों किया। उन्होंने आकाश आनंद को हटाने के पीछे अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार ठहराया। सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर हैं। लखनऊ में हुई बीएसपी की बैठक के बाद मायावती ने कहा, पार्टी हित में आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई के लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार हैं, जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आकाश आनंद का भी कैरियर खत्म कर दिया। मायावती ने कहा, अब मैंने ये फैसला लिया है कि मेरे जीते जी और मेरी आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने पूर्व में आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक विवादित बयान देने को लेकर उन्होंने अपने भतीजे से ये ओहदा वापस ले लिया था। हालांकि बाद में मायावती ने उन्हें फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। झारखंड के देवघर जिले के कुंदा थाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस के हाथ दिए जाने और गाड़ी से चाबी निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मोटरसाइकिल से गिरने से महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मृतक महिला के लिए न्याय की मांग करने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार को कुंदा थाना इलाके के हटगढ़ मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान महिला अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से शादी समारोह में जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस जवान ने अचानक उनकी मोटरसाइकिल को हाथ दिया और उनके वाहन से चाबी निकालने लगे। इसी दौरान महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह मोटरसाइकिल से गिर गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर उतरा है। ये दूसरा कॉमर्शियल व्हीकल है जो चंद्रमा के लूनर सरफेस तक पहुंचा है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम ब्लू घोस्ट है। इसने 15 जनवरी को पृथ्वी से उड़ान भरी थी। इसको अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने लॉन्च किया था। इसे भेजने का मकसद पृथ्वी से दिखाई देने वाले उस विशाल गड्ढे की खोज करना है जिसको सी ऑफ क्राइसिस कहा जाता है। ये प्रोजेक्ट अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और प्राइवेट कंपनियों के बीच हालिया सहयोग का हिस्सा है। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इसी दौरान तीनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई थी। इसके बाद न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस और बोस्टन में सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने यूक्रेन मसले पर चर्चा के लिए यूरोपीय मुल्कों और कनाडा के नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक रविवार को उम्मीद की जा रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत कई विश्व नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की फिलहाल लंदन में हैं। दूसरे नेता भी इसके लिए लंदन पहुंचने वाले हैं। इजरायल ने गजा में दी जाने वाली किसी मानवीय सहायता सामग्री की एंट्री पर रोक लगा दी है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हमास ने गजा युद्ध विराम समझौते के पहले चरण को बढ़ाने के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। न्यूज परिचर्चा समाप्त हुई। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट
ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।